सीएसएस में आगे कंटिन्यू करने से पहले आप मुझे ये बताएं कि प्रैक्टिस कितने लोगों ने नहीं किया अभी तक बिल्कुल भी। ऐसा कोई है जिसने अभी तक ट्राई ना किया? आपने नहीं किया? क्यों? सीएसएस तो भी स्टार्ट ही हुआ है, तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, क्योंकि आगे हम लोग बढ़ जाए और पता चला पीछे हमारे बहुत सारे बैकलॉग में डाउट्स रह जाए। बातें नहीं। टेबल वाला पूछा ना थोड़ा। टेबल में प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? सर वो मतलब समझ ही नहीं आया, उसमें तो एक तो मैं ऑनलाइन थी तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ ठीक रहा है। था तो टेबल की वीडियो नहीं आई थी लाइव? वीडियो तो आ गई थी सर, जैसे कि सर जो उसमें ना आपने ऑनलाइन में आवाज ऑडियो की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें मतलब वो क्लियर समझ नहीं आता। ठीक है। वो तभी पॉसिबल होता है जब आप क्लास में आते हो ना, तब वो उससे आप कनेक्ट कर पाते हो अच्छे से। ठीक है। और टेबल के अलावा किस में डाउट है? पीछे किसी का कोई और डाउट? तो दो लोगों ने एक्सेप्ट किया, उन्होंने प्रैक्टिस मतलब किया ना कि बराबर किया, मतलब कम किया। और कोई ऐसा जिसने बिल्कुल ना किया? ऐसा है कोई? सर वही मैं हाँ। अच्छा, वहाँ पे हो? कोई बात। अभी भी यहाँ से कवर अप हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि HTML जितना भी आपने पढ़ा है वो क्या कोर्स है? मतलब सर मैंने अभी इसमें नहीं किया, बट मैंने VS कोड में 4 महीने पहले कर लिया था ऑलमोस्ट आधा अच्छा, HTML। नहीं, VS कोड को मैं कोडिंग नहीं मानता, हाँ, तो अभी मुझे दोबारा करना है। क्योंकि VS कोड पे अगर आप चलोगे ना तो आपकी हैबिट ख़राब हो जाती है। VS कोड पर कब आना है? जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो। VS कोड को अगर आप बिगनर लेवल में अगर लेकर जाते हो तो आपको लगता है आपको सब आ गया, लेकिन जब आप एक्चुअल में किसी टेस्ट में बैठोगे तो आपको कुछ नहीं आता होगा। तो इसलिए VS कोड की कोडिंग हम लोग कोडिंग में कंसिडर नहीं करते। ले लो सर से, ले लो चेयर। तो और पीछे ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएं, किसी ने ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने अभी तक प्रैक्टिस ना किया हो? शर्माने की जरूरत नहीं है, खुल के बोल सकते हैं सब कुछ बोलिए, कोई बुरी बात थोड़ी ना, नहीं किया तो नहीं किया। बट अगर छुपाओगे और ऐसे चलता रहा फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर एंड में क्या होगा, जब जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं ना हम लोग, तो मैक्सिमम हम लोग कुछ प्रपोज वैल्यू डिफाइन करते हैं, लेट्स से x इक्वल टू 0, तो वो ना हो जाए हमारे साथ। जहाँ से शुरुआत की थी हम लोग 3 महीने बाद 6 महीने बाद वहीं पर खड़े हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो अपने साथ ऑनेस्ट रहो, पहली चीज़। दूसरा, कोडिंग समझ में नहीं आता, ऐसा लगता होगा ना, नहीं आ रहा, तो इससे आसान कुछ नहीं है। आगे अब जो लेवल आपका बढ़ने वाला है आज की क्लास से, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेंगी इसके अंदर। सर जी जो 20 तारीख में करवाया था ना, वो वाला थोड़ा समझ नहीं वो आया। मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली चीज़ ये कि कोडिंग हमारी समझ में नहीं आ रहा, तो ये हमारा सिर्फ दिमाग का एक वहम है और कुछ नहीं है। क्योंकि जहाँ आप उसको ये समझोगे कि कोडिंग आसान है, तो कोडिंग एक्चुअल में आसान हो जाएगी। आधे से ज़्यादा हम लोग अगर स्कूल टाइम का एग्जांपल लेना, तो हम लोग यही गलती करते हैं कि मैथ टफ है, साइंस टफ है। हम लोग अपने दिमाग में खुद से एज्यूम करके चल रहे हैं चीज़ों को, तो ऐसा मत करो अपने साथ। अगर आप रेगुलर रहोगे क्लास में और घर जाके अगर आप 2 घंटे भी प्रैक्टिस करोगे, तो कोडिंग को आप डिकोड कर लोगे, समझ जाओगे। ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है ना। हर चीज़ एक प्रैक्टिस मांगती है। जब आप लोगों ने पहली बार पेन टूल चलाया होगा ना, तो वो भी नहीं चलता होगा, मानते हो कि नहीं? लेकिन जब दिन रात उसके ऊपर लगे रहे तो पेन टूल चलाना आ गया कि नहीं आ गया? अब तो तुम्हारे पास इतने सारे शॉर्टकट है कि BG रिमूवर प्रो पे चले जाओ, सीधे फटाक से 1 क्लिक में फोटोशॉप खुद देता है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाओ, रिमूव कर दो। बट वो टेक्निक है, शॉर्टकट। बट जब एक्चुअली में प्रोडक्ट शूट होता है ना, तो वो लोग शॉर्टकट से कटआउट कभी नहीं निकालते, वहाँ पर पेन टूल ही हमें रिक्वायर्ड होता है। तो पेन टूल पर मास्टरी बहुत ज़रूरी है ना। सो वैसे ही कोडिंग के अंदर भी आगे जाके शॉर्टकट बहुत सारे, बट कहते हैं ना, नकल के लिए अकल। जब तुम्हें पता ही नहीं होगा कि इस नकल का करना है, कहाँ लगाना है, तो फ़ायदा क्या उस चीज़ का। तो बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मेहनत करो, अपने अंदर से ये चीज़ हटा दो कि ये मेरे लिए टफ़ है। ठीक है। शुरुआत, जो लोग स्कूटी चलाते हैं उनसे पूछो, उन्हें पहली बार में थ्रोटल घुमाने में दिक्कत आती थी, है ना, एक्सीलेटर ज़्यादा घूमता था, लेकिन धीरे धीरे सीख गए। पहली बार जब कोई कार ड्राइव करता है, गियर क्या करता है, नीचे देख के डालता है। सेम बाइक वाला भी कोई गलती करता है, जब वो गियर चेंज करने आता है, क्लच दबा के नीचे देखता है। बाद में क्या होता है, प्रैक्टिस, है ना। तो वही चीज़ है कोडिंग के साथ भी, यानी कि जो अभी तक हम लोगों ने HTML किया है, इसको भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना 1 से 2 घंटे, तो सीख जाओगे। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो चीज़ समझ में ना आए पूछ लो,
भाई मेरे साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपको कोई अगर डाउट है तो मैं बोलूँ कि नहीं मैं नहीं बताऊँगा आपको। आप 2 बार पूछो, 200 बार पूछो, मुझे दिक्कत नहीं है। आपका 6 महीने का कोर्स आप 1 साल पढ़ के चले जाओ, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन सीख के जाओ, ठीक है। तो टेबल में पूछो क्या डाउट है, उस पर बात करते हैं, फिर CSS स्टार्ट करेंगे। तो इस ईयर की अपनी लास्ट क्लास है, तो नेक्स्ट ईयर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना CSS। तो आज अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लो, जिसके जो भी डाउट्स हो। और फर्स्ट का ऑफ रहेगा, बाकी आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा जो उससे भी रहने वाला है। डिफाइन करेंगे डॉक्यूमेंट टाइप। इसका बेनिफिट क्या होता है, कौन बताएगा? क्या सर? डॉक टाइप HTML डिफाइन करने का बेनिफिट क्या है? जो हमारा डॉक्यूमेंट टाइप है वो HTML है। फर्स्ट जो लाइन है ये ब्राउज़र को कमांड देता है कि हमारे डॉक्यूमेंट को HTML5 में रेंडर होना है ना। फर्स्ट लाइन का मतलब ये होता है। तो ये तो अपने बेसिक टैग याद होंगे सबको, है ना। तो हर एक पेज को बनाने से पहले आपने इतना काम करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको डिफाइन कर देते हैं आज की डेट में। MWF 12 to 130 दिसंबर 1 2 3 4 5 6 7। टेबल एक्सटेंशन डॉट HTML, इसको नेम देते हैं टेबल टाउ। और इसको सेव करेंगे डॉक्यूमेंट को। रिकॉर्डिंग ऑन है। तो टेबल काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अब आप बताएं कि उसमें क्या पूछना चाहते हो आप। बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करें, हाँ। तो टेबल बनाने के बाद डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा ये बताओ। सर जैसे कि आप इमेज लेके बैठते हैं फोटोशॉप से, हाँ सर जैसे कि उसमें टैक्स हो रहे थे, जैसे कोड ले रहे थे, फिर जैसे कि कहीं पे खाली छूट जा रहा था, फिर वहाँ पे फिल करने का सर वो अच्छा। सर, वो वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा है ना। वैसे उस पर मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो यूज़ में नहीं है, ठीक है। आपको रो कॉलम्स बनाने आने चाहिए और किस तरह का डेटा डिस्प्ले कराना चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल। मैं दोबारा बता दूंगा, बट मॉडर्न वेब डिज़ाइनिंग उसके ऊपर होती नहीं है, वो जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए टेबल को अच्छे से। जैसे आज की क्लास का अगर हम लोग एग्जांपल लें, तो ये देखो टेबल से ही बना हुआ है ना। तो देखो वेबसाइट में क्या होता है, जैसे किसी ई कॉमर्स वेबसाइट में आप होते हो तो वहाँ पर हमें क्या दिखते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट का एग्जांपल पकड़ो और यहाँ से जब किसी प्रोडक्ट्स में होते हो तो इनके पास 12,000 प्रोडक्ट्स हैं टी शर्ट्स के अंदर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंक्लूडिंग ब्रांड। तो नीचे आपको क्या दिखाई देता है, पेजिनेशन। आज की क्लास में हमने कुछ डेवलपमेंट में यही बनाया था कि ये पेजिनेशन कैसे बनता है बेसिकली। तो आप देख रहे हो जैसे हमने क्लिक किया हमारे पास नया डेटा आ गया, ठीक है। तो फिलहाल तो हम लोग जस्ट अपने रिकॉर्ड ही चेक करें स्टूडेंट्स के कि भाई हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर यहाँ पर डिस्प्ले हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं उनको, ठीक है, इस तरह से। तो ये बेसिकली टेबल से बना हुआ है पार्ट। अगर मैं इसका आपको कोड दिखाऊँ Ctrl+U प्रेस करके तो क्या दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ से टेबल और टेबल यहाँ पर क्लोज, ठीक है। तो टेबल के अंदर मेजर टैग क्या है उसको ज़रा समझो। किसी भी टेबल को डिस्प्ले कराने के लिए आपको या टेबल के स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए आपने टेबल टैग का यूज़ करना है। नेक्स्ट टेबल में क्या होता है, टी हेड। टी हेड तभी डालिएगा जब आपको टेबल में टॉप में हेडर की रिक्वायरमेंट हो। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था आईडी, फुल नेम, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कोड, इस तरह से।
तो ये हमने डिफाइन किया टी हेड। जब टी हेड डिफाइन होता है तो उसके बाद में टी बॉडी भी आता है, यानी कि अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर टी बॉडी स्टार्ट होगा। अभी लिखना नहीं, बाद में लिखना है इसका, ठीक है। टी हेड के अंदर आता है टी आर, और ये टी बॉडी के अंदर भी कॉमन रहता है पार्ट आपका। फिर टी आर में हम लोग डिफाइन करते हैं, अगर टी हेड की बात हो रही तो टी एच, टेबल हेडिंग। तो यहाँ जैसे हम लोग डिफाइन कर देते हैं लाइक आईडी, हमने यहाँ पर डिफाइन किया फुल नेम, स्टूडेंट आईडी या बीसी नंबर फॉर एग्जांपल, कोर्स, कॉन्टैक्ट नंबर। इस तरह से मैनी मोर फील्ड हो सकते हैं इसके अंदर, हम फिलहाल इतना डिफाइन कर रहे हैं। तो जैसे आपने ये डिफाइन किया, फिर ये डेटा आपका यहाँ आएगा, बट टी एच जो होगा वो टी डी से रिप्लेस हो जाएगा। टी डी स्टैंड फॉर टेबल डिस्क्रिप्शन, और टी डी और टी एच ये दो टैग ऐसे हैं जो अपने अंदर डेटा भी कंटेन करते हैं और कॉलम को भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। टी आर से रो प्रोड्यूस होता है, टी डी और टी एच से कॉलम प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो एक साथ चेंज करना चाह रहे हो तो कंट्रोल एच, फाइंड एंड रिप्लेस, रिप्लेस विद किससे करना चाह रहे हो, टी डी के साथ, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ एंट्री डाल देता हूँ लाइक नंबर इज़ 1, और यहाँ से कुछ हम अपने ही बैच का डेटा ले लेते हैं, जैसे कि योग्यता, बीसी नंबर, कोर्स एंड फोन नंबर। ये डेटा हम लोग ला के यहाँ पे क्रॉल कर लेते हैं इस तरह से, नेम के साथ नेम, बीसी नंबर में बीसी नंबर, ये अपना कोर्स और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। कंट्रोल एस, और यहाँ से पेज को करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने से पहले हमें अपनी डायरेक्टरी को ओपन कर लेना है, टेबल डाउट ओपन फाइल लोकेशन, ये बन गया अपना टेबल। तो अभी टेबल में डेटा तो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर पता नहीं चल रहा है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, बॉर्डर। बॉर्डर की वैल्यू मिनिमम आपने रखना होता है 1। अब आपको टेबल डिस्प्ले होगा। टेबल की पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग यूएस इंग्लिश में होते हैं तो लेफ़्ट टू राइट चलता है, तो डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट रहेगा। आप इसको यहाँ से जाके चेंज कर सकते हो। हमने डिफाइन किया सेंटर। विड्थ इसका कुछ रखना चाहते हैं तो विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ कीजिएगा। पिक्सल और परसेंट दो ही वैल्यू एक्सेप्ट होंगी अभी के लिए, हम यूज़ कर रहे हैं परसेंटेज, तो हमारा फुल स्क्रीन में डेटा एक्सपेंड हो जाएगा। और पिक्सल बेस्ड अगर आप लिखना चाह रहे हैं, लाइक मैंने लिख दिया 800 पिक्सल्स, तो हमारा डेटा इस तरह से आएगा। अब अगर आपको इसी तरह से और रो इंक्रीज करने हैं तो आप टी आर सेट को अलॉन्ग विद टी डी कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये अपना टी डी वाला पार्ट हो गया। अब ये जो मैटर हमारा लिखा हुआ है इसको हमने जैसे सेंटर करना है, तो अगर एंटायर डेटा सेंटर करना है तो टी आर का यूज़ करो, क्योंकि हम लोग कंप्लीट रो को सेंटर करना चाह रहे हैं तो लिख देंगे सेंटर। चेक करिए, है ना। अगर आप नंबर 2 में स्पेसिफिक किसी को चेंज करना चाह रहे हैं तो जैसे मैं यहाँ जाके पुट कर रहा हूँ सेंटर, और यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ राइट, तो अलाइन बिलोंग करता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को। तो आप देखेंगे लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। अगर हमारे टी बॉडी की कोई हाइट होगी तो वर्टिकल जो अलाइनमेंट होता है हमारा वो क्या होता है, मिडिल। ठीक है, तो इसको भी आप 1 को में हैंडल कर सकते हो कि भाई ये डिफ़ॉल्ट हो गया। यहाँ आ जाओ, लिखते हैं वी अलाइन, वी स्टैंड फॉर वर्टिकल
हमने इसको मेंशन किया है टॉप, सेकंड वाले को हम लोग मेंशन कर रहे हैं मिडल, लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, और ये बॉटम। तो दिखाई दे रहा है टॉप, मिडिल एंड बॉटम। इसी में भी आप स्पेसिफिक पकड़ के किसी को हैंडल कर सकते हो कि टॉप मिडिल बॉटम हो जाए तो टीडी को टारगेट करो, कंप्लीट को हैंडल करना है तो टीआर को टारगेट करो। तो बेसिक क्लियर है। अब बताओ आगे कौन सा टॉपिक समझना है इसमें। बेसिक तो इतना ही है इसका, ठीक है। रहती बात कलर की, तो कलर हमारा बीजी कलर जो हम लोगों ने डे 1 पे बॉडी के साथ सीखा है वो टेबल टैग में भी काम करेगा, टीआर में भी काम करेगा, टीएच में भी काम करेगा और टीडी में भी काम करेगा। सेम बैकग्राउंड इमेज हमने बॉडी में डालना सीखा था, आप बैकग्राउंड का यूज़ करेंगे एट्रीब्यूट का, और आपका बैकग्राउंड हर जगह काम करेगा इसके अंदर। फिर थे इसके अंदर कॉल स्पैन और रो स्पैन, यानी कि कॉलम को अगर हमें मर्ज करना हो तो वो कैसे होगा। तो देखो हॉरिजॉन्टल होते हैं रोज एंड वर्टिकल होते हैं कॉलम्स, ठीक है। बट जब मर्ज हम लोग परफॉर्म करते हैं तो ये दो रो हो गए आपस में, है ना, अलग अलग। तो ये रो स्पैन आप यहाँ डिफाइन करेंगे 2 और इसको आप करेंगे डिलीट, तो ये दोनों मर्ज होके एक हो जाएंगे। ट्राई करके देखो, यहाँ लिखते हैं रो स्पैन वैल्यू 2, तो इस वाली वैल्यू को आपने डिलीट करना है। अभी जब रिलोड करेंगे तो क्या होता है, एक बॉक्स हो गया, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर वर्टिकल अलाइन इंडिविजुअली परफॉर्म करूँ अगर, और मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ मिडिल, तो आप देखिएगा आपका इन दोनों लाइन के बीच में आएगा यहाँ, है ना, वर्टिकल, क्योंकि दो बॉक्स की हाइट एक हो गई है। तो ये होता है हमारा क्या, रो स्पैन। हॉरिजॉन्टल रो होते हैं लेकिन मर्जिंग के केस में ये कॉल स्पैन हो जाए, क्योंकि ये एक रो का सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है, फर्स्ट कॉलम ये। इसको आप ट्राई करके देख लो, यहाँ जाके लिखिए कॉल स्पैन 2। तो इसके नेक्स्ट वाले टीडी को आपने डिलीट करना है। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो 1, यहाँ पर वैल्यू है 2, तो मतलब 1 + 2 = 3 एंड 4 एंड 5, टोटल 5 ही कॉलम है ना, तो काउंटिंग 5 ही आनी चाहिए इस तरह से। तो ये आपका कॉल स्पैन है। अब अगर कोई स्ट्रक्चर इसमें आप बनाना चाह रहे हो उसकी बात कर लेते हैं। मैं लिखा जैसे कि बर्गर टेम्पलेट, तो जैसे ये एक डिज़ाइन है, हम देख सकते हैं इसकी काफ़ी ज़्यादा विड्थ है कंपैरेटिवली जो हम लोगों ने सबसे पहला टेम्पलेट बनाया था। तो ये एक फुल स्क्रीन डिज़ाइन बनेगा हमारा, ठीक है। हम ये भी रेफरेंस ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। पहले हम लोग इस रेफरेंस के साथ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, टेबल बनाना है। टी हेड की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर, टी बॉडी की भी अपने को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हटा दूँ। और बाकी जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल है सब डिलीट। तो हमने यहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है, ध्यान से देखिए। ये पूरा क्या हो गया, टेबल टैग हो गया, है ना। टेबल के अंदर में क्या दिखाई दे रहा है, एक रो, और उस रो के क्या है, 2 कॉलम। तो आप देख सकते हो मेन टेबल, देन टीआर, देन टीडी। फिलहाल अभी हम किसी अलाइनमेंट की बात नहीं करेंगे, इसको हटा दीजिए। कोई हाइट नहीं रख रहे हैं अभी हम लोग, इसको भी हटाइए। विड्थ को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं विद 100%। जब पूरी विड्थ आ गई तो सेंटर का कोई लॉजिक है रखने का, नहीं है कोई लॉजिक, इसको हटा दो। क्या लिखेंगे, बीजी कलर इक्वल टू कलर कोड, आई ड्रॉपर टूल की हेल्प से आप यहाँ से गेट कर लेंगे इजीली।
सॉरी, अलॉन्ग विद हैश आपने यहाँ से इसको पेस्ट कराना है। नेक्स्ट, अगर आपको इस सेक्शन का कोई हाइट मेंशन करना है, ठीक है, तो फोटोशॉप में आप यहाँ से यूज़ करेंगे मार्क्यू सिलेक्शन टूल, जूम आउट, और इसको यहाँ से यहाँ तक आप काउंट कर लेंगे। 1 पिक्सल रह गया, वो बढ़ा लेंगे। टोटल कितना वैल्यू है? 795, ठीक है। तो पुट करेंगे हाइट में 795, चेक करके देखते हैं कि हमारा पहला पार्ट रेडी हुआ या नहीं। बना? इस तरह से आप देख रहे हो लेफ्ट में, टॉप में और राइट में कुछ स्पेस छूट रहा है, ये नहीं आना चाहिए। तो बॉडी टैग में जाके लिखिए मार्जिन टॉप, क्या लिखेंगे? 0। और मार्जिन टॉप कितना लिख के आप टॉप मार्जिन से हैंडल करके देखो, ठीक है, 0 हो गया, टॉप से टच। ऐसे आपने लिखना है लेफ्ट मार्जिन, और हम लोग लिखेंगे राइट मार्जिन। जैसे हम लोग रिफ्रेश करेंगे, देखो गैप बिल्कुल रिमूव हो गए, एज टू एज टच। अब यहाँ पर इस टेबल में M% NBSP मैं फ़िलहाल लिख देता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा पूरा एक टेबल बन के तैयार। अब अगर आप डिज़ाइन को ध्यान से देखो तो डिज़ाइन एज टू एज नहीं है ना, लेफ़्ट राइट से क्या खाली है। तो जब भी कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो हम लोग चेक करते हैं कि भाई उस डिज़ाइन की मैक्सिमम विड्थ कितनी है। तो जैसे ये डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो पूरा डिज़ाइन देखोगे आप तो इस लाइन के अंदर अंदर है, समझ आ रहा है? ऐसे यहाँ से देखो, इसी के अंदर अंदर है। सो अपन क्या करेंगे, इनर विड्थ को गेट कर लेंगे, गाइड टू गाइड हमारा कितना पार्ट है, कितना आ रहा है? 1246। तो आपने नेस्टेड टेबल सीखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से टीडी के अंदर हम लोग एक और टेबल अपना कॉल करेंगे। टेबल के अंदर एक टेबल, यहाँ पर टीडी हो जाएंगे 2, ये टीआर आपका यहाँ आ जाएगा। और जैसे मैं टैब लगा के लिख रहा हूँ वैसे ही आपने लिखना है, स्पेस बार यूज़ मत करना, बहुत सारे स्टूडेंट स्पेस का यूज़ कर लेते हो। शिफ्ट के ऊपर आपको, सॉरी कैप्स के ऊपर आपको टैब बटन दिख जाता है। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो ये टेबल टैग यहाँ क्लोज होता है, टीआर यहाँ क्लोज हुआ, टीडी यहाँ क्लोज हुआ, टेबल इधर ओपन तो यहाँ क्लोज, टीआर यहाँ स्टार्ट, यहाँ क्लोज। तो आपको ना कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि कोई टैग खुला तो नहीं रह गया, ठीक है। टैग के पेयर आपको क्लियरली विजिबल होंगे। विड्थ कितना है हमारे पास? 1246 पिक्सल्स। अब मुझे इसको सेंटर में लेकर आना है, तो क्या लिखेंगे? अलाइन सेंटर, है ना। तो हाइट जो यहाँ पर 795 है, इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। आप अपनी इमेज की हाइट को गेट कर लो कि हमारी इमेज की हाइट कितनी, क्योंकि इसके प्रोपोर्शन में डेटा आ रहा है ना। तो हमने इमेज को फाइंड किया, कितना आता है? 477। तो यहाँ लिखेंगे हाइट में 477। बैकग्राउंड कलर यहाँ से रिमूव करेंगे, फाइल को Ctrl+S और ब्राउज़र में करेंगे रीलोड। बन गया हमारा मिडिल एरिया। इसमें अपने को एक फ़ोटोग्राफ यहाँ पर प्लेस करना है। तो फोटोग्राफ लाने के लिए हम क्या करेंगे, इमेज को सेलेक्ट, यहाँ से राइट क्लिक, ऑप्शन मिलेगा हमें एक्सपोर्ट, थोड़ा टाइम लेता है प्रोसेस करने में, वेट कीजिएगा।
सो ये इमेज क्या एक राउंडेड है, ठीक है। तो हमें इसके कॉर्नर क्या चाहिए, ट्रांसपेरेंट, तो क्या चूज़ करेंगे, PNG। क्लिक ऑन एक्सपोर्ट, इसको लोकेशन बताइए, MWF, अपना बैच टाइम, करंट मंथ, करंट डेट, एक फोल्डर बनाएंगे इमेजेस के नाम से, उसको नेम देंगे बेस्ट बर्गर। ये हमने क्लोज किया। यहाँ पर आएंगे, इमेज को कॉल करने के लिए कौन सा टैग लगाते हो, IMG, सोर्स, फोल्डर का नेम, स्लैश बेस्ट बर्गर डॉट ALT फॉर अल्टरनेट टेक्स्ट। फिलहाल आपने कोई वैल्यू उसमें पुट नहीं करना है, और यहाँ ला के आपने रिफ्रेश करना है। इमेज कॉल हुआ, जैसे ही इमेज कॉल होगा ये डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले कॉलम में कोई डेटा नहीं है। अब दूसरे कॉलम में डेटा ले आओ। क्या करेंगे यहाँ पर, यूज़ का होता है किसका, ओल्ड अल्टरनेटिव। ये SEO में यूज़ होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। यानी कि जैसे एग्जांपल के तौर पर आप गूगल में आते हो, आपने यहाँ पर आके सर्च किया अजय एग्जांपल, तो जब आप ऐसे देखो या फिर आप इमेज देखो, तो गूगल पर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी है अजय के नेम से, वो देवगन की है ना। तो वही दिख रहा है ना आपको हर जगह। तो यानी कि जितनी बार भी इसकी इमेज को अपलोड किया गया होगा तो ALT में अजय देवगन डाला गया होगा। तो जो भी मीट हो जाए, या तो पहला लिख लो या दूसरा लिख लो, यही करेक्टर आपके सामने आने वाला है, ठीक है। तो ये काम हमारा वेब डिज़ाइनर का नहीं होता, ये काम होता है बेसिकली जो SEO एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो टेक्निकल एक्सपेक्ट में आपकी वेबसाइट फेल ना हो, उसके लिए आपको ALT खाली डाल के छोड़ देना है। अगर आप SEO कर रहे हो तो आप उसके अंदर कीवर्ड की स्टफिंग करोगे, और अगर SEO पर्सन डेडिकेटेड आपकी कंपनी में है तो फिर उसका काम होगा। लेकिन आपने डाल के देना है, नहीं डालोगे टेक्निकल एरर में आपकी साइट डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग डेटा कॉल करेंगे, ठीक है। तो डिज़ाइन को ध्यान से देखो, पहला वाला टेक्स्ट क्या फील दे रहा है, हेडिंग का, ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट हो गया यानी कि पैराग्राफ, और ये अपना क्या हो गया, एक बटन। तो अभी हम लोग लुक एंड फील ऐसा नहीं ला पाएंगे, अगर मैं इमेज कॉल करा दूंगा तो हो जाएगा। इसको बनाने के लिए आपको CSS का आना ज़रूरी है। तो हम लोग ये दो चीज़ें डाल के देखते हैं क्या पॉसिबल है कि नहीं। तो TD को हम लोग अपेंड करेंगे एंटर लगा के इस तरह से, और TD में हम लोग क्या डाल देंगे, H1, यहाँ लिख दीजिए H1 एंड H1 क्लोज। हमने यहाँ पे लिखा बेस्ट बर्गर। ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे, देखो अब यहाँ पर विड्थ अपना पहले से बेटर हो जाएगा। अब इसका कलर बदलना है हमें, तो आप क्या लिखेंगे, फॉन्ट टैग सिखाया था ना, फॉन्ट में क्या सीखा था हमने, कलर एट्रीब्यूट। वाइट का कोड क्या होता है, तो नेम डाल दो या फिर कोड भी डाल सकते हो, और हमने यहाँ से फॉन्ट टैग को बंद कर देना है। वाइट हो गया। अगर आपको और बड़ा करना है H1 से, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, साइज, हमने क्या लिखा 7, रिफ्रेश किया, बड़ा हो गया। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, फॉन्ट टैग को निकाल के बाहर लगा दूँ और H1 को उसके अंदर डाल दूँ, तो क्या कोई डिफरेंस आएगा, डबल हो गया ना पहले से। तो इस तरह से लगाओ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ा दिया है फोटोशॉप में, ठीक है। तो शायद हमारा 6 से भी काम चल जाएगा, फॉन्ट का नेम भी सब हो जाएगा। तो फॉन्ट का नेम फाइंड कर लो, फॉन्ट का जो यहाँ पर नेम है वो आर्ची, वो बोल्ड होगा, वही है। तो इस फॉन्ट को आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है, फिर उसके बाद में आपने लगा देना है। लेकिन ऐसा करोगे तो इसका एक डिसएडवांटेज होगा, अगर आपकी वेबसाइट लाइव होती है और जिस यूज़र के पास ये फॉन्ट नहीं होगा, तो वहाँ पर कोई भी डिफरेंट फॉन्ट आ जाएगा, लाइक टाइम्स न्यू रोमन वगैरह। तो हमें फॉन्ट की एम्बेडिंग करना सीखना पड़ेगा, वो CSS में पॉसिबल होगा। तो अभी मैं यहाँ पर फॉन्ट का नेम यहाँ पर पास नहीं करूँगा, छोड़ दूँगा इसको। बट नेक्स्ट अपना देखो पैराग्राफ वगैरह कैसे कॉल होगा। यहाँ जाएंगे P टैग एंड P टैग क्लोज, मैटर करेंगे यहाँ से कॉपी, कहाँ पर BR है वो देख लो। जैसे फर्स्ट BR यहाँ कॉल करना है अपने को,
सेकंड BR यहाँ कॉल करना है, ब्राउज़र में आके रिफ्रेश, ये मैटर कॉल। अब इसको भी हमने हैंडल करना है, तो आप फॉन्ट टैग जो आपने यहाँ डाला है, यहाँ पर जाके इसका साइज़ आप 4 समथिंग कर दो और यहाँ पर फॉन्ट टैग क्लोज, बढ़ा दो साइज लाइक 6 किया हमने, ठीक है। क्या रेशियो आ रहा है वो देखो, 5-6 चल जाएगा। नेक्स्ट अपना बटन, तो इसके बाद में हम बटन बनाएंगे। बटन क्लोज और इस पर हम लोग मेंशन करेंगे ऑर्डर नाउ, तो अपना बटन आ गया इसमें, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि बटन डिज़ाइन करने के लिए CSS हमें सीखना ज़रूरी है। तो एक सेक्शन जब हमारे सर से बन के तैयार हो जाए, तो अब आपको क्या करना है, ये जो हमारा मैटर लेफ्ट में जा रहा है, इसको आपने पकड़ के सेंटर करना है। तो क्या लिखेंगे, TD में अलाइन इक्वल टू सेंटर, और जब ये बन जाए उसके बाद में आपने अपने बॉर्डर को क्या कर देना है, नन। तो ऑलमोस्ट हमने सेम वैसे अचीव कर लिया जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। CSS वाले पार्ट को छोड़ दो, बाकी पार्ट देखो, है ना। अब देखो इसमें फ़ायदा क्या है, स्क्रीन यूज़र की कितनी बड़ी हो, हमारा डिज़ाइन ऐसे ही आने वाला है। कलर जो बैकग्राउंड का अपना एक्सपेंड होता रहेगा, लेकिन मिडिल एरिया हमने 1246 का डिफाइन किया ना, तो सेंटर में ही रहेगा। चाहे पेज को जूम आउट करके देखो, डिज़ाइन हमारा वहीं का वहीं है ना, स्क्रीन चाहे 8K हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे आपने दूसरा एरिया इसके अंदर डिफाइन करना है, हम यहाँ से एक न्यू टेबल ओपन करेंगे। ये अपना बैकग्राउंड कलर है, इसको आपने यहाँ से गेट करना है, कॉपी, और यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको रिप्लेस। इस डिज़ाइन में बस इतना चेंज होना है कि टेक्स्ट पहले हो जाएगा और इमेज बाद में होगी, और यहाँ पर जाके हम लोग इसको करेंगे रीलोड। तो दूसरा पार्ट तैयार हो गया। टेक्स्ट का कलर यहाँ पर डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट कलर हमारा क्या जाएगा, वो हम लोग यहाँ से कोड करेंगे कॉपी, और यहाँ पर हम लोग करेंगे इसको अपडेट। चेंज हो गया। बैकग्राउंड में एक इमेज भी हमें दिखाई दे रहा है, अगर आप नोटिस करेंगे, है ना। तो आपने अपने इस डिज़ाइन को यहाँ से करना है एक्सपोर्ट, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, क्लिक ऑन एक्सपोर्ट, और इसका नाम कर देते हम लोग बिग बर्गर बेस। यहाँ आएंगे, इमेज कॉल करने का तरीका आपको पता है, क्या लिखते हैं, बैकग्राउंड, फोल्डर नेम इज बिग बर्गर बेस .png। तो जो हमारी ग्राफिक है वो स्क्रीन से छोटी है, तो ये रिपीट होगी। अभी जब CSS सीख जाओगे तो रिपीटेशन को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो अभी रिपीटेशन पे ध्यान मत दीजिएगा, जस्ट देखो क्या हमारा बैकग्राउंड इमेज कॉल हो रहा है कि नहीं, हो गया कॉल, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला पार्ट आपका बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ समझाया टेबल, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, अगर ध्यान से उसको समझो तो टेबल, देन टेबल के अंदर TR, देन TD। अब जैसे यहाँ की डिमांड है, अगर हम लोग इसको ना डिफाइन करते नेस्टेड टेबल को, तो क्या होता है कि हमारा जो ये ग्राफिक था वो फिर यहाँ आता है बिल्कुल लेफ्ट में, जो कि अच्छा नहीं लगता देखने, क्योंकि बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा खाली हो जाएगा। एक यूज़र एक्सपीरियंस भी तो होता है ना। तो या तो 3 कॉलम्स हो यहाँ पर तो बैलेंस हो जाएगा डिज़ाइन, बट 2 कॉलम्स है और मेरे पास कंटेंट भी कोई ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मिडिल अप्रोच होनी चाहिए अपनी UI UX के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 5-10 मिनट वेट करो, मैं भी आता हूँ। तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी का, तो बताइए।
जैसे ये वाला एरिया बना के देखते हैं हम लोग। सेम टेबल कॉपी करेंगे और यहाँ पर कॉल कीजिए टॉप में। अब इस टेबल के स्ट्रक्चर को ध्यान से समझो। अगर हम लोग मिडिल वाले टेबल की बात करते हैं तो एक मेन टेबल हो गया, मेन टेबल में एक टी आर, देन सेकंड टी आर, सेकंड टी आर में क्या होंगे 3 TD। समझ आ रहा है? तो चलो ट्राई करके देखते हैं स्ट्रक्चर। ये टेबल TD, और यहाँ पर अपना कुछ टॉपिक डाल देते हैं। ये 2 लाइनें यहाँ से हम लोग करेंगे कॉपी, फर्स्ट TD में कॉल कर देंगे, सेकंड TD को डिलीट। तो जैसे कि यहाँ पर स्टेटमेंट एक लिखा हुआ है आर शेफ, कॉपी करेंगे इस इंफॉर्मेशन को, बेस्ट बर्गर के साथ रिप्लेस। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट है अपने पास, इसको कॉपी करिए, यहाँ पर कॉल, और यहाँ लगाएंगे BR, BR स्टैंड फॉर ब्रेक लाइन। ब्राउज़र में करेंगे यहाँ से रीलोड। तो ये पार्ट बन के तैयार हो गया। अब इसको बनाने के बाद हमने इसको सेंटर में लेकर आना है। तो यहाँ जाके हम डिफाइन करेंगे, या तो TD ले सकते हो या फिर TR। लिखेंगे एट्रीब्यूट अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। तो क्या मैटर हमारा सेंटर में आया। इस रो के बाद हमने फिर से एक और रो बनाना है। अभी के लिए मैं यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाए तो बॉर्डर को ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड बना, सेकंड में हमें क्या करना है 3 कॉलम। तो TD जो अपना पार्ट है यहाँ पर M% NBSP, हमें 3 TDs यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। इस तरह से 3 बने तो ऊपर क्या कर देंगे कॉल स्पेन 3, यहाँ लिखना है। जैसे आप ये पुट करोगे वैल्यू 3 इक्वल कॉलम्स यहाँ पर क्रिएट हो गए। इन तीनों में ये ग्राफिक हमें कॉल करना है। तीनों को सेलेक्ट, राइट क्लिक, एक्सपोर्ट, ठीक है। और यहाँ से ध्यान रखिएगा सारे PNG होने चाहिए। अपनी आज की डेट में सेलेक्ट फोल्डर, प्रेस करेंगे यहाँ से T फॉर टेक्स्ट टूल। ये है फाउंडर एंड 2 है को फाउंडर्स में। फाउंडर, को फाउंडर 1 एंड को फाउंडर 2। इन डेटा को कॉल कराने के लिए IMG टैग का आप यूज़ करेंगे। IMG टैग हम लोगों ने यहाँ यूज़ किया हुआ है। कॉपी दिस, यहाँ पेस्ट करिए, नेम पुट करेंगे फाउंडर, एंटायर TD कॉपी, 2 बार पेस्ट करेंगे। ये क्या हो जाएगा को फाउंडर, को फाउंडर। नंबर हो जाएगा 2 एंड 1। अलाइनमेंट सेंटर रहेगा। ब्राउज़र में रीलोड करेंगे, क्रिएट हो गया ये। अब इसमें हमने क्या कॉल करना है, इसके नीचे इनके नेम, प्रेस करेंगे T फॉर टेक्स्ट टूल, कॉपी, कोड में आएंगे। इस इमेज के बाद आप यहाँ यूज़ करेंगे H2, नेम हमने कॉल किया H2 क्लोज। इसके बाद हमने यहाँ पर एक P टैग डालना है फॉर पैराग्राफ, फाउंडर एंड P टैग क्लोज। कॉपी, पेस्ट, पेस्ट, ये हो जाएगा को फाउंडर, को फाउंडर। नेम चेंज करेंगे,
कंट्रोल एस, ब्राउज़र में रीलोड, कलर डिफरेंट होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट टैग का यूज़, यहाँ से करेंगे कॉपी पेस्ट, साइज को रिमूव कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ से क्लोज। कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट, इन दोनों को कट करके यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे अंदर। यहाँ से टैप पुट कर देंगे इसमें। ऐसे कुछ आपने यहाँ करना है, कट और यहाँ पर रिप्लेस। सेट हो गया। जब डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए ऑर्डर को, बन गया एकदम परफेक्ट। तो देखो टेबल से ऐसे डिज़ाइनिंग हो जाती थी पहले, तो करना चाहे हम लोग आज भी कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड नहीं है। अब इसकी जगह पर हम लोग डिव टैग का यूज़ करते हैं, बट हाँ टेबल को अगर अंडरस्टैंड करना है उसके लिए बेस्ट है, ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हो रहा है कि जितना भी हम लोगों ने HTML सीखा है, तो जैसे फॉन्ट टैग हमने सीखा हुआ है, हेडिंग हम लोगों ने किया हुआ है, पैराग्राफ हम लोगों ने किया हुआ है, एट्रीब्यूट्स, बीजी कलर, कलर्स, सब कुछ यूज़ में आ रहा है। तो एक कंपोजिशन बन के तैयार हो रहा है ना, जो भी तक हम लोगों ने प्रॉपर्टीज सीखे हैं। अब देखो हमें इतना तो समझ में आ गया कि जितना बड़ा ये डिज़ाइन हो गया कोड करने के बाद, बट एक्चुअली कॉपी पेस्ट है। एक ही बार तो बनाया हमने, रीयूज़ होता जा रहा है। अब कोई नया बंदा देखता है, अरे इतना बड़ा कैसे लिखेंगे, यही आता है ना दिमाग में। बट क्या हो रहा है, कॉपी और पेस्ट हो रहा है सब। तो समझ के करो, चीज़ें आसान है। ठीक है। इसके बाद भी हो सकता है थोड़े बहुत आपकी कन्फ्यूजन रहे, तो नेक्स्ट क्लास जब होगा आपका तो डिस्कस कर लीजिएगा, है ना। आज के लिए इतना रखते हैं इसमें। तो ये टेम्पलेट मैं आपको दे दे रहा हूँ, साथ में प्रैक्टिस कर लेना इसके बेसिस पर। हाँ यस सर, PhD। MWF सर जी अबाउट वाला ही भेज देना, जो टेम्पलेट 20 तारीख को नहीं करवाया था, क्योंकि सर जी उसमें आपने भेजा था ना, तो कट इमेज आ रही है सारी, मतलब स्लाइड टूल की कटिंग है इमेज में। भेज दे रहा हूँ उसको। हेलो मैम, 10 मिनट में कॉल कर लीजिए, तभी मैं पिक कर लूँगा। 1:30 कॉल कर लीजिए एक्सेप्ट। सेम टू। ये भी मैं लास्ट टेम्पलेट ना इसमें डाल दूँ। ये आपका बैच टाइम, ये आपका आज का फोल्डर।